ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रज्ञानांशोप्रतानैः स्थिरचरनिकर व्यापभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगांस्तविष्ठान् पुनरपि धिषणो भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् सपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तद्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विधिज विषयान् प्राश्य भोगांस्तविष्ठान् पश्चादन्यान् समिति विभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पाद्वसौ नस्तुरीयः पाद्वसौ नस्तुरीयः। ओमिति एतदक्षरम् इदगं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव सर्वगं हि तद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पाद जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुवैश्वानरः प्रथमपादः स्वप्नस्थानो अन्तःप्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्ततैजसो द्वितीयपादः यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम् सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो आनन्दभुक चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयपादः एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानां
न अन्तःप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नो बहता प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं न अप्रज्ञं अदृष्टम् अव्यवहार्यम् अग्राह्यम् अलक्षणम् अचिन्त्यम् अव्यपदेश्यम् एकात्मप्रत्ययसारम् प्रपञ्चोपशमम् शान्तं शिवमद्वैतम् चतुर्थं मन्यन्ते सवात्मा सविज्ञेयः। निवृत्ते सर्वदुःखानां ईशान प्रभुरव्ययः अद्वैता सर्वभावानां देवस्तुर्यो विभुस्मृतः कार्यकारणबद्धौ तौ इष्यते विश्वतेजसो प्राज्ञकारणबद्धस्तु द्वौ तुर्येण सिद्ध्यतः नात्मानं न परांशैव न सत्यं नापि चानृतम् प्राज्ञ किंचन संवेति तुल्यं तत्सर्वदृक् सदा द्वैतस्याग्रहणं तुल्यम् उभयो प्राज्ञस्तुर्ययोः बीजनिद्रायुता प्राज्ञा सा चातुर्येन विद्यते स्वप्ननिद्रायुता आद्यौ प्राज्ञस्त्वस्वप्ननिद्रया न निद्रां नैव च स्वप्नं न निद्रां नैव च स्वप्नं तुर्ये पश्यन्ति निश्चिताः अन्यथा गृह्णता स्वप्नो निद्रा तत्त्वमजानतः विपर्यासे तयो क्षीणे तुरीयं पदमश्नुते अनादिमायया सुप्तो यदा जीव प्रबुध्यते अजमनिद्रं स्वप्नम् अद्वैतं बुध्यते तदा प्रपंचो यदि विद्येत् निवर्तेत न संशयः मायामात्रमिदं द्वैतम् अद्वैतं परमार्थतः विकल्पो विनिर्वर्तेत कल्पितो यदि केनचित् उपदेशादयं वादो ज्ञाते द्वैतं न विद्यते ज्ञाते द्वैतं न विद्यते। तो ये मांडू की कारिका में तीनों का एक दूसरे ढंग से विवेचन किया गया कि
जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, प्राज्ञ, तेजस और विश्व, ये व्यष्टि जीवन के संदर्भ से कैसे जुड़े हुए हैं। पहली बात जो पांडु की कारिका ने बोली, जो पहला मंत्र था 10वां, वो कहता है कि इन सब दुखों की जो जड़ है वो ये है कि व्यक्ति प्राज्ञ, तेजस और विश्व है। जब तक वह अपने को प्राज्ञ, तेजस और विश्व मानता है तब तक वो व्यक्ति दुखी होता रहेगा। बोले उपाय क्या है? बोले इन तीनों से अतीत जो तुरीय है उसका ज्ञान हो जाना। तो हमने देखा ना, निवृत्ते सर्व दुखानाम, सभी प्रकार के दुख को दूर करता है। बोले ईशानः, वो ईश है, वह प्रभु है, वो अव्यय है। बोले अद्वैता सर्व भावानाम देवः तुर्यो, वो जो देवता जो तुरीय है उसके ज्ञान से ये सब दूर हो सकता है। अब विश्लेषण करना प्रारंभ करते हैं तुरीय का। बोले ये जो विश्व और तेजस हैं ये तो कार्य और कारण से बद्ध हैं, लेकिन जो प्राज्ञ है वो सिर्फ कारण से बद्ध है ना। विश्व, तेजस कार्य और कारण से बद्ध हैं, तो जो प्राज्ञ है वो कारण से बद्ध है। लेकिन द्वौ तौ तुरीये न सिद्ध्यतः, लेकिन तुरीय में ये दोनों नहीं है। दोनों नहीं है मतलब कौन? न तो कार्य है न तो कारण है। अब बोले कार्य और कारण क्या है? बोले कार्य और कारण का मतलब है फल और बीज, ठीक है ना। तो अग्रहण कारण है तो अन्यथा ग्रहण कार्य है, ये ना परिभाषित किया। अन्यथा ग्रहण कार्य है तो अग्रहण कारण है। तो विश्व और तेजस में अन्यथा ग्रहण भी है और अग्रहण भी है, लेकिन जो प्राज्ञ है उसमें अन्यथा ग्रहण नहीं है, सिर्फ अग्रहण है। एकदम सुलझा सुलझा के चल रही चीजें, एक एक श्लोक पकड़ में ना। जो विश्व है, जो तेजस है, उसमें अन्यथा ग्रहण तो है ही है, अग्रहण तो फिर होगा ही होगा, लेकिन जो प्राज्ञ है उसमें सिर्फ अग्रहण है। अच्छा, तुरीय में, तुरीय में बोले तुरीय में न तो अग्रहण की स्थिति है न तो अन्यथा ग्रहण की। हो गया। अब देखो तुरीय में और प्राज्ञ में क्या अंतर हो गया? देखो तो क्या बोलते हैं, जो ना आत्मानम, जो प्राज्ञ है वो अपने को भी नहीं जानता, न परांशैव, न किसी और को जानता है, न सत्यम, न तो सत्य को जानता है, न चापि न अनृतम, न तो वो झूठ को जानता है। प्राज्ञ किंचन संवेति, उसके आगे न लगा लेना, प्राज्ञ कुछ भी नहीं जानता। हो गया। लेकिन जो तुरीय है वो क्या है? सर्व दृक् सदा, यही व्याख्या की थी मैंने। सर्व दृक् सदा, सर्वदृक् मतलब वह किसी का दृष्टा नहीं है, वही ही सर्व है। ध्यान से रख लेना ये बात। वह वृत्तियों का दृष्टा नहीं, वही ही वृत्ति है तो वही ही दृष्ट है। हो गया ना। इसको क्या बोलेंगे? सर्वम।
वो कैसा है? बोले चिन्ह मात्र है, वो ऐसा नहीं है कि अभी है और कल नहीं है, बोले सदा। किसमें किसमें अंतर हो गया? प्राज्ञ में और तुरीय में। अच्छा जी, इसके बाद देखना ये मांडुक्य कारिका 13। अब वह जो शिष्य है वो एक प्रश्न उठाता है कि जो प्राज्ञ है उसमें भी द्वैत का ग्रहण नहीं है। हो गया ना? जो प्राज्ञ है उसमें भी द्वैत का ग्रहण नहीं है, और जो तुरीय है उसमें भी द्वैत का ग्रहण नहीं है। आया? प्राज्ञ में भी द्वैत का ग्रहण नहीं है, तुरीय में भी द्वैत का ग्रहण नहीं है, तो दोनों में क्या अंतर है? बात तो एक ही हो गई। द्वैत का अग्रहण तो दोनों में ही है। किसमें? तुरीय में। और क्यों ना तुरीय को प्राज्ञ मान लिया जाए और क्यों ना प्राज्ञ को तुरीय माना जाए? कहते नहीं, देखो जी ये श्लोक, द्वैतस्य अग्रहणम तुल्यम, द्वैतस्य अग्रहणम, अग्रहण मतलब ग्रहण नहीं होता। किसका? बोले द्वैत का। किसमें? बोले उभयोहो। उभयोहो मतलब आगे लिख दिया उन्होंने, प्राज्ञ तुर्ययोः, प्राज्ञ और तुरीय में द्वैत का ग्रहण नहीं होता है। बोले लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। बीज निद्रायुतः प्राज्ञः, जो प्राज्ञ है वो निद्रा से जुड़ा हुआ है। जो प्राज्ञ है वो बीज निद्रा से जुड़ा है। तुरीय न विद्यते, तुरीय में निद्रा नहीं है। हो गया ना? ये भी बात हमारी आपकी हुई। प्राज्ञ में निद्रा है तो तुरीय में निद्रा नाम की चीज नहीं है। अब उसने प्रश्न कर लिया, जब द्वैत का ग्रहण नहीं था तो आपने बोला कार्य कारण बद्धौ, यही बोला था ना। जो विश्व तेजस है वो किससे बद्ध है? कार्य कारण से। तो प्राज्ञ किससे है? तो बोले इस तरीके से तुरीय को भी बद्ध होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बोले तुरीय को क्यों बद्ध माने? क्योंकि तुरीय में भी तो अग्रहण की स्थिति है और प्राज्ञ में भी तो अग्रहण की स्थिति है। जब दोनों में अग्रहण की ही स्थिति है तो तुरीय को भी बंधा हुआ मानना चाहिए। देखो जी, अब ये आपने देखा था डिटेल, नींद मतलब क्या? तो बोला गया तत्व का अग्रहण मतलब नींद। ये वेदांत की परिभाषा थी। तत्व का अग्रहण मतलब तत्व को न जानना ही क्या है? तो हमारे आपकी बातचीत हुई कि वह व्यक्ति जागते हुए भी सोया है। ये कौन सी स्थिति है? अभी कौन सी स्थिति है? बोलो जी। लेकिन वेदांत कहता है ये जागृत नहीं है, ये किसमें है? वो आप निद्रा में ही हो। क्यों निद्रा में है? जब तत्व का ग्रहण ही नहीं हो रहा है तो तत्व का आग्रहण ही तो नींद है। तो जागृत में कहां तत्व का ग्रहण हो रहा है? तो वो कहता है जागृत और स्वप्न दोनों एक ही बात है। सुषुप्ति में तो नहीं है, वो तो सर्वविदित है। जागृत में भी तत्व का ग्रहण नहीं है। तो नींद का अर्थ क्या बोला गया था? तत्वम अजानतः। अब जरा यहां से देखना है,
पेज नंबर 58। स्वप्नो अन्यथा ग्रहणम सर्प इव रज्ज्वाम। देखो स्वप्न अन्यथा ग्रहणम, स्वप्न आखिर क्या है? देखा, अब स्वप्न नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? वो अन्यथा ग्रहण। अच्छा, जागृत क्या है? आप ध्यान रख लेना, जागृत बराबर स्वप्न और स्वप्न बराबर जागृत, दो अवस्थाएं नहीं कही जाएंगी। अब क्या अवस्था कहा जाएगी? एक। क्यों? दोनों में अन्यथा ग्रहण हुआ ना। जागृत भी अन्यथा ग्रहण की स्थिति है, तो स्वप्न भी अन्यथा ग्रहण की स्थिति है। तो स्वप्न, स्वप्न को परिभाषित किया है, क्योंकि श्लोक देखना जरा 14वां क्या है? स्वप्न निद्रा युतः आद्यौ। ध्यान से देख लेना ये श्लोक। आद्यौ मतलब पहले वाले। पहले वाले, पहले वाले कौन? पहले वाले कौन? विश्व और तेजस। बोले विश्व और जो तेजस हैं वो स्वप्न और निद्रा से जुड़े हैं, ठीक है। लेकिन जो प्राज्ञ है वो स्वप्न से नहीं जुड़ा है। वो किससे जुड़ा है? निद्रया। हो गया? इस दृष्टि से अंतर देखते ना, जो विश्व है, जो तेजस है, वो स्वप्न और निद्रा दोनों से जुड़ा है। स्वप्न मतलब अन्यथा ग्रहण, निद्रा मतलब तत्व का ग्रहण। बात वही हुई ना। तो कैसे शब्दों में दूसरे बोला है? जो विश्व है, जो तेजस है, वह स्वप्न और निद्रा से जुड़ा है, लेकिन जो प्राज्ञ है वो सिर्फ निद्रा से जुड़ा है। हो गया? लेकिन न निद्राम नैव च स्वप्नम तुर्ये न। देखो जी, तुरीय में ना तो स्वप्न है, ना तो तुरीय में नींद है। तुरीय में स्वप्न भी नहीं है, तो तुरीय में नींद भी नहीं है। कौन कहता है ये? बोले पश्यन्ति। देखा है लोगों ने, जाना है लोगों ने। किसने? निश्चिताः। जिसका ये ज्ञान कैसा हो गया? निश्चित हो गया। देखो जी, इसका मतलब ये कोई गप नहीं हाकी जा रही है कि ऐसा होता होगा। स्पष्ट बोलते हैं पश्यन्ति, साफ देखा है, स्पष्ट देखा है। किसने? निश्चिताः। जिन लोगों ने ऐसा ज्ञान निश्चित कर लिया, उन्होंने साफ देखा इस बात को कि वहां पर तो स्वप्न और निद्रा नहीं है, तुरीय में स्वप्न निद्रा का अभाव है, तो विश्व और तेजस में स्वप्न और निद्रा है, तो प्राज्ञ में सिर्फ निद्रा है। ये तभी आपको समझ में आ सकता है जब इसके जो टर्म है वो क्या होने चाहिए? एकदम फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। हो गया? अब इसका भाष्य देखिए। स्वप्न, स्वप्न, क्योंकि जो सबसे पहला शब्द आया कारिका का वो क्या आया? स्वप्न। तो क्या बोलते हैं? स्वप्न अन्यथा ग्रहणम। स्वप्न अन्यथा ग्रहणम। बोले कैसा दृष्टांत? बोले सर्प इव रज्ज्वाम। सर्प इव, जैसे रस्सी को रस्सी ना देखकर स्वप्न देखते हैं, तो कैसा ग्रहण है? तो दोनों है। रस्सी का अग्रहण तो सर्प का अन्यथा ग्रहण। रस्सी का अग्रहण तो सर्प का अन्यथा ग्रहण। बोले स्वप्न, स्वप्न मतलब अन्यथा ग्रहणम। उदाहरण सर्प इव रज्ज्वाम। अब देखो आप,
जो स्वप्न अवस्था है वो है क्या? अन्यथा ग्रहण है। जो चीज है वो दिख नहीं रही है, उसके अलावा वहां मुझे सब कुछ दिखता है। तो मैं शेर बन गया, मैं हाथी बन गया, जबकि ऐसा है नहीं। विचारक लोग कहते हैं यही स्थिति तो जागृत में भी है। जो चीज सत्य है नहीं, उस चीज को मैं सत्य देख रहा हूं। उदाहरण ये विश्व, और जो सत्य है वो दिख नहीं रहा है। पकड़ में, इस दृष्टि से जागृत और स्वप्न दोनों एक ही हैं। एक में थोड़ी आंख बंद है और एक में थोड़ी आंख खुली है, लेकिन दोनों में बात कैसी है? वो एक ही है। स्वप्न अन्यथा ग्रहणम सर्पैव रज्ज्वाम। अच्छा जी, तो पहला जो शब्द था स्वप्न वो परिभाषित कर दिया। अब बोलते हैं निद्रा। निद्रा मतलब देखो, ये शायद मैंने आपको अंडरलाइन कराई होगी, तत्व अप्रतिबोध लक्षणम। मिला? तत्व अप्रतिबोध, जब तत्व का बोध न होवे तो वो कौन सी नींद है? नींद। अभी कौन सी स्थिति? हुआ ना? तो इसीलिए कल वो मैं उस दिन गीता का श्लोक बोला था, या निशा सर्वभूतानाम। जब जीवों का दिन होता है तो ज्ञानी की रात होती है। या निशा सर्वभूतानाम, या निशा मतलब जो रात है किसकी? सर्वभूतानाम। लेकिन तस्याम जागृति संयमी, वो उसके लिए क्या होता है? दिन होता है। यस्याम जागृति भूतानाम, देखो जी, सा निशाह पश्यतो मुनि है। मुनि उसको उल्टा देखता है। देखो जी, उसका कारण यही है, वो ये देखता है कि व्यक्ति उठा हुआ भी किसमें है? नींद में ही। क्यों? तत्व अप्रतिबोध लक्षणम। यदि तत्व का बोध नहीं है तो वो क्या है? उसकी नींद है। अच्छा जी, ताभ्याम, कौन ताभ्याम? मतलब स्वप्न निद्राभ्याम। हो गए कि नहीं हो गए? स्वप्न, अब इसी को आप पहले आपने क्या बोला? स्वप्न मतलब अन्यथा ग्रहण, सुषु नींद मतलब अग्रहण। हो गया? तो ये भी शब्द आप यूज कर सकते हैं, अन्यथा ग्रहण और अग्रहणाभ्याम युक्त विश्व तेजसौ अतः तौ कार्य कारण बद्धौ। इसलिए दोनों किससे बद्ध हैं? कार्य और कारण से बद्ध हैं। कौन? विश्व और तेजस। अच्छा जी, प्राज्ञस्तु स्वप्न वर्जित केवला एव निद्रायुतः। प्राज्ञ जो है वो स्वप्न से वर्जित है। स्वप्न से वर्जित है मतलब वहां अन्यथा ग्रहण नहीं है। कहां पर? प्राज्ञ में। जो सुषुप्ति है उसमें अन्यथा ग्रहण तो कुछ है ही नहीं, वहां तो कुछ दिखता ही नहीं। तो प्राज्ञस्तु स्वप्न वर्जित, लेकिन केवला एव निद्रया युतः, वहां तो वो किसमें है? सिर्फ नींद, मतलब अग्रहण। अग्रहण इति कारणबद्ध इति उक्तम। तो उसको आपने क्या बोल दिया? वो किससे बद्ध है? कारण से। तो वो कार्य और कारण से बद्ध है, तो ये किससे बद्ध है? कारण से। अच्छा, न उभयम पश्यन्ति, ये तीसरा विरला आ गया। देखो ये न उभयम पश्यन्ति, न तो कार्य से बद्ध है न तो कारण से बद्ध है। तुरीये, भाष्य देखते जाना तो आपको समझ में आता जाएगा। तुरीये, तुरीय में न तो कार्य से बद्ध है न तो कारण। निश्चिताः ब्रह्मविदः
विरुद्धत्वात् सवितरी इव, दृष्टांत भी दे दिया। ये निश्चित लोग कौन है, बता भी दिया। किसी के मन में निश्चित, देखो जो कारिका में शब्द आया है वो क्या आया है, निश्चिताः। तो किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि वो निश्चित कौन है, तो बोलते हैं वो निश्चित कौन है, ब्रह्मविद। निश्चित कौन है, ब्रह्मविद। क्यों उनको दिखाई दिया, बोले जब सूर्य रहता है तो अंधकार नहीं रहता, और जब अंधकार रहता है तो सूर्य नहीं रहता। तमः प्रकाश विरुद्ध स्वभावयोः, तमः प्रकाश विरुद्ध स्वभाव, ये दोनों विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, विरोधी हैं। इस तरीके से ब्रह्मज्ञानी यदि ब्रह्म को देखता है तो उस समय उसको विश्व नहीं दिखता। देखो इसलिए दृष्टांत दिया, विरुद्धत्वात् सवितरी इव, सवितरी मतलब सूर्य की तरीके से, तमः, अतः, इसलिए निश्चित हो गया। अब क्या निश्चित हो गया, न कार्य कारण बद्ध इति तुरीयः, हो गया। वो कहता है महाराज मेरा एक प्रश्न है। क्या प्रश्न, देखना आगे चलते चले आना भी इसके। कदा तुरीय निश्चितो भवति, ये जो तुरीय में इसने कम निश्चित कर लिया ये बात इसने, कि तुरीय में कार्य और कारण से बद्ध नहीं है तुरीय, ये इसने कैसे निश्चित कर लिया। देखो समझाता है, स्वप्न जागरति, स्वप्न जागरतियोः अन्यथा रज्ज्वां सर्प इव ग्रहणम तत्वो स्वप्नो भवति। ये तो आपने बोल दिया कि जागृत और स्वप्न तो अन्यथा ग्रहण की स्थिति है, ये मुझे समझ में आ गई। अच्छा जी, आपने ये बोला निद्रम तत्वम अजानतः, देखना ये भाष्य में लिखता है, मैं ऐसे नहीं पढ़ रहा हूं, ये निद्रा तत्वम अजानतः, ये भी आपने बोल दिया। अब स्वप्न निद्रयोः तुल्यत्वात्, देखो जी, स्वप्न और निद्रा, स्वप्न निद्रयोः तुल्यत्वात् विश्व तेजसयोः एक राशित्वात्। अब कभी भी विश्व और तेजस को दो मत कहना। क्या बोल दिया, एक राशित्वात्, दोनों की राशि कैसी है, राशि मतलब वो वाली नहीं है आपकी मीन मकर कुंभ, देखा आपने टीवी में, आज ये धंधा बड़ा अच्छा है, दिन रात सब बदलता ही रहता है हर क्षण, वो राशि नहीं। और अच्छी बात है, वो जो बताने आते हैं वो जोकर जैसे भी बने रहते हैं, आपने देखा है, ऐसा कूद फान मचाता है, वो चिल्लाता है। कभी मेरे मन ये इसको शांति से बता लेते कि कुंभ में ये भस रहा है, मिथुन, तो कूदने की क्या जरूरत है। एक वो और आता है, वो बाबा रात में सनी देव वाला, अब वो पता नहीं मार रहा है कि गाली दे रहा है कि प्रवचन कर रहा है, यही नहीं समझ में आता है। और उनकी माला भी ऐसी रहती है कि एकदम एक एक इंच की दूरी पे रहती है, वो देखा आपने, कोई इधर उधर नहीं हो सकती। 5-7 पहने रहेगा एकदम सीक्वेंस ऑर्डर में, सब नाटक, पता है सब। वो जब मैंने, वो टीवी वाले नहीं दिखाते हैं, पता है आपको, उसका पैसा वो देता है, कौन, वो व्यक्ति। टीवी वालों को क्यों दिखाने को पड़ी है। एक तरफ आप देखना कि न्यूज़ भी आएगी कि ये फ्रॉड है, और वो दूसरे दिन उसका प्रोग्राम भी आ जाएगा आधे घंटे में, क्योंकि वो तो प्रायोजित है ना, प्रायोजित मतलब उसमें उसने क्या किया है, पैसा लगाया है। अच्छा खैर, स्वप्न निद्रयोः तुल्यत्वात्, इसमें दोनों में एक बात का मान है, एक राशित्वात्, उन दोनों में राशि कैसी है, एक। वो क्या राशि है, बोले अन्यथा ग्रहण। अच्छा जी, अन्यथा ग्रहण प्राधान्यच, देखो जी, गुणभूता निद्रा अति तस्मिन् विपर्यासः स्वप्नः, तृतीये तु स्थाने तत्व ज्ञान लक्षणयो निद्रा एव केवला विपर्याता, अतः तयोः
कार्य कारण स्थानयोः अन्यथा ग्रहण लक्षण विपर्यासे कार्य कारण बंध रूपे परमार्थ तत्व प्रतिबोधता क्षीणे। जिसको ये ज्ञान हो गया और वो क्षीण हो गया, बोले वो व्यक्ति तो वहां पर चला जाता है। वहां पे मतलब उस व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाता है। ध्यान रखना, 21 मंत्र की व्याख्या है, अन्यथा गृह्णतः स्वप्नः। 15वां कारिका की व्याख्या कर रहा था मैं, ये जो भाष्य पढ़ रहे थे आप। अन्यथा गृह्णतः स्वप्नः, जो स्वप्न है वो अन्यथा ग्रहण है। निद्रा तत्व अजानतः, निद्रा तत्व का ज्ञान है। ये विपर्यासे तयोः क्षीण, विपर्यास मतलब विपरीत ज्ञान, दोनों विपरीत ज्ञान है। पकड़ में आ रहा है? विपर्यासे तयोः क्षीणे तुरीयम पदम अश्नुते, वो व्यक्ति तुरीय में क्या हो जाता है? प्रतिष्ठित हो जाता है। जिसका ये ज्ञान ऐसा हो गया, ये क्षीण हो गया। अब ये देखना, ये क्षीण मतलब क्या? ये लाइन जरा देखिएगा, पेज नंबर 61 की। ये क्षीण होता कब है? बहुत अच्छा सुंदर क्रम है। तदा, मिल गया आपको? 61 का जो भाष्य में देखना, ये टीका देखिएगा, भाष्य नहीं टीका। मिल गया कि नहीं मिल गया? 61 की टीका देखिएगा। तदा विशिष्टेन, मिल गया? सबसे आखिरी में, एकदम आखिरी लाइन, टीका की, टिप्पणी नहीं, टीका। तदा विशिष्टेन आचार्येण विशिष्टम प्रति, मिल गया? प्रतिबोध प्रतिबोध अवस्थायाम इति अर्थः। बहुत अच्छा भाष्य है, इसके पहले भी आपको दिखाएंगे धीरे धीरे। जब तक कोई आचार्य इस ज्ञान को न कराए, ये ज्ञान नहीं हो सकता। अब मैं इसकी भूमिका भी पहले बना दूं। 16वां जो मंत्र है, ये साधकों के लिए अमृत है और विचारकों के लिए बहुत बड़ी जान है। इस कारिका में ये मंत्र, बहुत मंत्र इसको, बहुत विद्वान लोग इसको कोट करते हैं। पहले इसको देख लो। अनादि मायया सुप्तः, देखो जी, कब से सोए हो? देखो जी, कब से सोए हैं? कुछ पता नहीं, अनादि काल से सोए हैं। सोए हैं मतलब तत्वमजानतः, तत्व का ज्ञान कब से नहीं है? तत्व का ज्ञान कब से नहीं है? बोले अनादि। किसने किया? माया। माया मतलब अज्ञान। अनादि मायया सुप्तः, सोया पड़ा है। लेकिन यदा जीव प्रबुध्यते, जैसे अब जीव क्या करता है? जागता है। देखो जी, जागा मतलब क्या? ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ? अजम। देखो जी, अजम ये ज्ञान है। अजम मतलब, बोलो जी, मेरा जन्म जिसका नहीं, परोक्ष मत बनाना, मेरा जन्म नहीं हुआ है। ये क्या है? ये क्या है? ज्ञान। जो ये मान रहा है कि मेरा जन्म हुआ है, वो फिर क्या है? देखो जी,
अजम, जब वो जगेगा तो वो यही बोलेगा, अजम, मेरा जन्म नहीं हुआ है। देखो जी, अनिद्रम, अस्वप्नम, देखो जी मिल रहा है। वो बोलता है मेरा जन्म नहीं हुआ, मैं निद्रा में नहीं हूं, मैं स्वप्न में नहीं हूं। बोले फिर क्या हो, अद्वैतम प्रबुध्यते तदा। पहले क्या आया था, यदा, जब जागा, यदा मतलब तब, जाग गया उसके बाद क्या बोलता है, तदा, जाग गया तो फिर ये कहता है। अब ये श्लोक तो है बहुत छोटा, लेकिन पूरे साधक का जो जीवन है वो इसमें आ गया, इस यदा से लेकर तदा में। जब वो सोया था और जब जागा, और जाग के उठकर उसने क्या बोला, समझना जरा। सोया था, उठा, जागा, बोला, और जो बोला वही, इसी को क्या बोला गया, अद्वैत। किसमें जगा, अद्वैतम प्रबुध्यते, अद्वैत में ही जगा। अच्छा जी, किसने जगाया और जागा कैसे, ये याद आ रहा है। जाग तभी सकता है जब ये क्या करे पता है, श्रवण करे। बिना, वो भागवत में भी याद है, वो बेहोश होके गिर गया था, जो धर्म था उसके 3 पाद थे, तो उसको नारद जी बार बार उसके कान में क्या कर रहे थे, सुना रहे थे, गीता मुहुर्मुहु, बार बार उसको गीता सुना रहे थे, उपनिषद सुना रहे थे। वो भी क्या कर रहे थे, जागेगा तभी व्यक्ति जब सुनेगा। देखना जरा, जागेगा तभी जब वो व्यक्ति क्या करेगा, सुनेगा, मतलब श्रवण। अब यहां पे कल मैं आपको दिखाऊंगा, इसका बहुत अच्छा क्रम है। किसने जगाया, बोले जब तक आचार्य उपदेश न करे तब तक वो जाग नहीं सकता। और ये एक सत्य बात है। अगर इनको अपने आप से पढ़ा जाए, किन इन्हीं मंत्रों को, तो आपको बताऊं इससे बोरिंग मटेरियल कोई लगेगा नहीं आपको। मन तो ही करेगा इसको आप कबाड़ी अटाले वाले को क्या कर दो, बेच दो जाके। इससे अच्छा कोई क्या बोलते कॉमिक्स नॉवेल खरीद लाओ, इससे बोरिंग कोई चीज नहीं। लेकिन जब कोई आचार्य इसको क्या करता है, दिखाता है, तो आपको लगता है इसमें तो इतनी सारी चीजें क्या हैं, भरी हुई हैं अंदर। तो पहली चीज बोली गई, अच्छा आचार्य भी बहुत सारे हो सकते हैं। आचार्य का शिष्य के प्रति एक आत्मीय संबंध भी होवे। सिर्फ उपदेश से काम नहीं चलता। आचार्य के मन में यह इच्छा हो कि मुझे इस विचार को प्रत्यायित करना हो। प्रत्यायित मतलब इस ज्ञान को उसमें रखना है। नहीं चाहेगा तो आपको पता है उपदेश होता चला जाता है, व्यक्ति तो सब भरता चला जाता है। इसका बहुत अच्छा सीक्वेंस ऑर्डर है, कल आपको दिखाएंगे ये यदा और तदा ये कहाँ से बन गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।